हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुर्वेद परीक्षा ज्ञान। आज सेकंड क्लास है ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2018 सॉल्व क्वेश्चन पेपर की। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड क्लास में, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। कौन से प्रकार की जठराग्नि सर्व अपचार सह मानी की जाती है? ऑप्शन से आपके पास तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि की सम अग्नि। किस जठराग्नि को सर्व अपचार सहा किया गया? तो इसका राइट जो आंसर था आपके पास वो था आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीक्ष्ण अग्नि। सेकेंड था विच मेथड इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंड्रोमेट्रियोसिस? ऑप्शंस थे हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, डबल पंचर लेप्रोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी और लेप्रोटोमी। इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था ऑप्शन बी, डबल पंचर लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन था गर्भिणी स्त्री द्वारा छर्दी व निश्वास वेग धारण फलस्वरूप तोद युक्त श्वेत या पांडु वर्ण का योनि श्राप से पीड़ित को होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी योनि व्यापत का लक्षण है? ऑप्शंस थे कर्णी योनि व्यापत, कफर योनि व्यापत, प्रशंसनीय योनि व्यापत की उपलुप्तता। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, उपलुप्तता योनि व्यापत। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक मत अनुसार निम्नोक्त कौन सा सदोग्रहित गर्भा का लक्षण नहीं है? तृप्ति, तांद्रा, पिपासा, हृदय व्यथा। इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था ऑप्शन सी, पिपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरकम इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडियम, हीमोफिलस डुक्राई, डोनोवेनिया ग्रेनुलोमेटस और डी एल सेरोटाइप क्लाइमाइडिया ट्रोकोमेटिस। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, एल सीरोटाइप क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। नेक्स्ट था आचार्य सुश्रुत मत अनुसार यदि सूतिका को अपतर्पण दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? उसकी व्याधि सुख साध्य हो जाएगी, उसकी व्याधि असाध्य हो जाएगी, उसे कोई व्याधि नहीं होगी। जो ऑप्शन डी, वह शीघ्र ही स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लेगी। इसका आंसर था कि उसकी व्याधि असाध्य हो जाएगी, आंसर बी। नेक्स्ट अनवीक्षिकी किस दर्शन का पर्याय है? न्याय, सांख्य, वैशेषिक की योग दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये किसका था? न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन था तानी मार्दवम शौर्यम लाघव करानी, यह किस महाभूत प्रधान द्रव्य के लिए कहा गया है? अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्यों के लिए, वायु महाभूत प्रधान द्रव्य, आकाश महाभूत प्रधान या जल महाभूत प्रधान द्रव्यों के लिए? तो ये किसके लिए था? इसका राइट आंसर था आंसर सी। नेक्स्ट हरितकी का रसायन प्रभाव प्राप्त करने के लिए शरद ऋतु में इसको किसके साथ दिया जाता है? शक्कर, गुड़, मधु की सैंधव लवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरितकी का जो ऋतु अनुसार अनुपान बताया गया, इसका जो आंसर था वो था आपके पास ए, शर्करा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित किस गुण द्वारा शरीर में ह्लादन लाया जाता है? शीत गुण द्वारा, द्रव द्वारा, स्निग्ध गुण द्वारा कि मृदु गुण द्वारा? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, शीत गुण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्य और यथार्थ ज्ञान को कहते हैं प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण की प्रमा? ऑप्शन डी प्रमा है। इसका राइट आंसर है डी, प्रमा। अरुण दत्त द्वारा लिखी गई अष्टांग हृदय की टीका का क्या नाम है? अष्टांग हृदय दीपिका, हृदय बोधिका, शशिलेखा की सर्वांग सुंदरी? इसका राइट आंसर था सर्वांग सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुश्रुत चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति गर्भ अपक्रांति के किस माह में होती है सुश्रुत के अनुसार? तो इसका आंसर था 4th मास में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज नोन एज आई ऑफ द हैंड? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व? इसका राइट आंसर था मीडियन नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन which is a normal site of implantation of blastocyst? Posterior wall of the body of the uterus, anterior wall of the body of the uterus, proximal fallopian tube or distal fallopian tube? The right answer was posterior wall of the body of the uterus, option A. नेक्स्ट क्वेश्चन था चरमदल त्वचा के कौन से स्तर पर अधिष्ठित है? श्वेता, लोहिता, ताम्रा की वेदिनी? इसका राइट आंसर था आंसर ए, श्वेता। नेक्स्ट व्हाट इज द लेंथ ऑफ डिडोनियम? 15 to 18 centimeter, 26 to 30 centimeter, 20 to 25 centimeter और 30 to 35 centimeter?
ड्यूडिनम की कितनी लेंथ रहती है आपके पास? 20 to 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आचार्य सुश्रुत मतानुसार स्थान संचय की अवस्था का निम्नलिखित कौन सा विवरण सही नहीं है? उदरगत रोगों में स्थान संचय में बताया गया कि विसूचिका होती है, कि अस्थिगत में विद्रदी, गुदगत में अतिसार, और पातगत अगर दोषों का स्थान संचय हो जाए तो वातशोणित। इसमें से कौन सा सही नहीं था? वो था कि गुदगत अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस मर्म पर आघात होने से पक्षाघात होता है? तल हृदय, सूर्य सिर मर्म, लोहिताक्ष या इंद्रबस्ती? तो इसका जो राइट आंसर था वो था लोहिताक्ष। नेक्स्ट, if laboratory report of a patient mention chronic hypercorticolism, which will be the diagnosis? Or what will be the diagnosis? Cushing syndrome, Conn's disease, Addison's disease, Down syndrome. So your right answer was Cushing syndrome. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रस शेष से संबंधित है? तांद्रा, आलस्य, शब्द असहिष्णुता, प्रसेक? इसका जो राइट आंसर था वो था शब्द असहिष्णुता। रस शेष से शब्द असहिष्णुता होता है। शूक पुन गलस्यता किस व्याधि का पूर्व रूप है? कास, श्वास, हिक्का की हृदरोग? इसका राइट आंसर था कास का। नेक्स्ट था, मूर्छा में दोष प्रधानता क्या रहती है? पित्त, अनिल, पित्त और तम और अनिल की श्लेष्म और तम? इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था पित्त और तम। सेकेंड ऑप्शन, षाडंगर मत अनुसार पीचू, तिंदुक, उदुम्बर किस मान के पर्याय है? इसका राइट आंसर था आंसर ए, कर्ष। षाडंगर मत अनुसार मंथ किसकी उपकल्पना है? फांट की, हिम की, कल्क की कि शुक्त की? ये ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था बी, हिम की। कसीस के सत्व रूप से प्राप्त होता है? वंग, क्वाथ, ताम्र की लोहा? इसका आंसर था लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल E1 में सम्मिलित है? कृष्णचीरक, काला जाजी, चंद्रशूर, पारसी किवानी? इसका राइट आंसर था पारसी किवानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रसस्य बंधनार्थ जारणार्थ भवत्व बलम, ये किसके लिए कथन कहा गया हुआ है? अब्रक, गंधक, रसक या हिंगुल? इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था गंधक के लिए। नेक्स्ट था, सृष्ट लोह विनाशिनी किसके लिए कहा गया है? गारकोष्ठी, वंकनाल के लिए, महामूषा के लिए, अंगार कोष्ठी? किसके लिए कहा गया ये? इसका जो राइट आंसर था वो था आपके पास गारकोष्ठी के लिए कहा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मधुकम किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि का, यन संधि का या आई संधि, आई आदि संधि, सॉरी? इसका जो आंसर था दीर्घ संधि का। नेक्स्ट है, अध्यात्म किसका उदाहरण है? अध्यात्म अव्यवी भाव समास का, द्विगु समास का, द्वंद समास का कि विसर्ग समास का? इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था अव्यवी भाव समास का। नेक्स्ट है, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, दंतोष्ठ, तालु की कंठ? इसका राइट आंसर था दंतोष्ठ। नेक्स्ट था, भेदन कर्म में किस शस्त्र का प्रयोग होता है? मंडलाग्र, व्रीहिमुख शस्त्र, करपत्र शस्त्र का कि वृद्धि पत्र का? इसका जो राइट आंसर था आपके पास वो था व्रीहिमुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वादिर्यम अंध्यम आवरण घोरश्च नैन आम्यान, ये किस रोग का उपद्रव कहा गया हुआ है? वातित शिरोशूल का, अधिमंत का, पित्त शिरोशूल का कि प्रतिशय का? तो इसका जो राइट आंसर था वो था प्रतिशय का उपद्रव। नेक्स्ट है, एक 15 वर्षीय रोगी बहिरंग विभाग में गले के भीतर मंद रुजा कठोर करपास फल के समान सूजन के लिए जाता है, तो भागवत के अनुसार क्या निदान होगा? कंठशुंठी, टुंडिकेरी, अघ्रूष की कच्छप? इनमें से कौन सी व्याधि हुई है उसको? टुंडी की। नेक्स्ट था, चाल्यति वर्तमानी चिकित्सीय लक्षण किस व्याधि के बताए गए? वातहत वर्तम के, निमेश के, लगन के कि वर्तम बंधक के? इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था निमेश के। नेक्स्ट था, एक 20 साल का रुग्ण आंख में दर्द एवं लालिमा जैसी प्रधान वेदना के साथ में आता है, तो निम्नोक्त कौन सा उपाय तत्काल परामर्श योग्य है? उसे क्या देना चाहिए? अंजन, पुटपाक, अश्चोतन, अंजन एवं पुटपाक? इसका जो राइट आंसर था वो था आपके पास अश्चोतन देना चाहिए उसे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन द मायोपिया इज सेड टू बी लो मायोपिया व्हेन द एरर इज लेस देन 2D, between -3D to -6D, less than -6D,
आर लेस देन -3D। तो आंसर था डी, लेस देन -3D। नेक्स्ट था गुडशेल रूल इज एप्लीकेबल फॉर हेमराइड, रेक्टल प्रोलैप्स, फिशर इन एनो, आर फिस्चुला इन एनो। इसका राइट आंसर था फिस्चुला इन एनो। नेक्स्ट था वेतना उपशांतिर आश्रिक प्रसादो मार्दवम च। ये लाभ निम्नोक्त किस कर्म के द्वारा किया प्रदान होता है? पत्रदान, निर्वापन, अविपरीत बंध की रक्त मोक्षण। इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था अविपरीत बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन रिलेशन टू ब्रेस्ट लंप ट्रिपल असेसमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्लिनिकल असेसमेंट, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूमर मार्कर, आर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग। ट्रिपल असेसमेंट में कौन सा इनमें से कौन तीन इंक्लूड है और किसको छोड़ के? तो इसमें से ट्यूमर मार्कर नहीं है, जो एक्सेप्ट 3 जो है ये हमारे पास ट्रिपल असेसमेंट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट था thromboangiitis obliterans is otherwise known as Raynaud's disease, Berger disease, atherosclerosis or varicose vein, known as Berger's disease. नेक्स्ट सीवन कर्म किस में निर्दिष्ट है? सद्य व्रण में, विध व्रण में, मरुत्वाही व्रण में, अंतर्लोहित व्रण में। इसका जो आंसर था वो था सद्य व्रण में। सुश्रुत संहिता के अनुसार अंश संधि च्युति होने पर संधि को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने के पश्चात निर्दिष्ट बंधक कौन सा बंध लगाते हैं? स्वास्तिक, मंडल, कोश की कोई भी बंध निर्दिष्ट नहीं है। इसका आंसर था आंसर डी, कोई भी बंध निर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट आचार्य चरक के मत अनुसार निम्नोक्त बल वृद्धिकर भाव है? आधान काल, अभिशात, अतिव्यायाम, आहार संपत्त, शरीर संपत्त, स्वभाव सिद्धि, आहार संपत्त, शरीर संपत्त, आदान काल, विसर्ग काल, आहार संपत्त और अभिघात। इसका जो राइट आंसर था वो था आपके पास ऑप्शन बी, आहार संपत्त, शरीर संपत्त और स्वभाव सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनमें से पाश्चिमोक्त आसन से संबंधित कौन सा कथन सही है? कमर दर्द में लाभप्रद, पेट पर जमा चर्बी घटाने में लाभप्रद है, गर्भ अवस्था के तीसरी तिमाही में लाभप्रद है, उदर शस्त्र चिकित्सा के बाद लाभप्रद है। इसका राइट आंसर था पेट पर जमी चर्बी घटाने में, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हठ योग प्रतिपदा के मत अनुसार षट कर्म को किस अवस्था में करना चाहिए? दोष सम अवस्था में, मेद श्लेष्म वृद्धि में, वात वृद्धि में कि धातुशय में। इसका जो राइट आंसर था वो था मेद श्लेष्म वृद्धि में हमें क्या करना चाहिए? षट कर्म का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास था भावप्रकाश के मत अनुसार वार्ताक जिसे व्यंजन जिसका पर्याय के निम्नोक्त गुण है? कफ वात कर, आचक्षुष्य, गुरु मेदो जनन व आम जनन, कफ मेदोकर व अनिलहर, कफ मेद अनिल करम। इसका जो कर्म था वो हमारे पास था कफ मेद अनिल अग्न, ऑप्शन डी। निम्न में से किस अवस्था में रात्रि जागरण लाभदायक होता है? हिक्का, अतिसार, आजीन की विष पीड़ित में। इसका जो आपके पास राइट आंसर था वो आंसर डी था, विष पीड़ित में। लास्ट क्वेश्चन था घेरन संहिता अनुसार निम्न में से कौन सी ऋतु योग अभ्यास आरंभ करने हेतु श्रेष्ठ है? शिशिर, ग्रीष्म, वसंत अथवा वर्षा ऋतु। इसका राइट आंसर था वसंत ऋतु। इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ऑल इंडिया एवरेज पीजी एंट्रेंस 2018 कंप्लीट होता है। इसके जो 100 क्वेश्चंस है। थैंक यू।